सभी का मेरे भाई दफ्तर सीरीज के एक स्पेशल क्लास में और बहुत बढ़िया तरीके से आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहां पर बहुत एक जरूरी भाग है, बहुत एक जरूरी पार्ट है। अक्सर अलजेब्रा की शुरुआत यहां से की जाती है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट रखा था और इस चीज को एकदम एंड में रखा हुआ था। तो जैसे बात करें अलजेब्रा को लेकर के इनवर्स फंक्शन में, तो इनवर्स फंक्शन में आपने ये वाला फंक्शन तो देखा होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, इसके कितने रूप होते हैं, क्या होता है, कैसे बनता है, यहां पर क्या आप जानते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स का एक अलग केस, एक अलग दुनिया बनता है और x माइनस वन अपॉन एक्स का एक अलग दुनिया बनता है। जब हम यहां पर बात करें तो देखो मैं आपको बताता हूं, सब में कहानी सेम रहती है। प्लस वन देखो, पावर वन तुम्हें दिया गया रहता है, पावर दो का मान पता करना है, फिर पावर दो के बाद पावर तीन का, फिर पावर चार का, फिर पावर दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, उसके बाद में पांच भी हो गया, फिर छह हो गया, फिर आठ हो गया, ये वाली कहानी। और फिर उसी तरीके से सेम तुम्हारे सामने यहां प्लस में भी रहता है। मुझे थोड़ा सा इनको देख करके पढ़ाना बड़ा अजीब लगता है, मुझे थोड़ा अपना खुद का जो तरीका है वो ज्यादा सटीक लगता है, ज्यादा सही लगता है, तो मैं आपको मेरे भाई अपनी तरफ से पढ़ाता हूं। बेसिकली इनवर्स फंक्शन में होता क्या है, दो चीजें होती हैं। अगर हम इनवर्स फंक्शन में देखेंगे यहां पर, तो एक आपके सामने ये होगा कि आपको प्लस की वैल्यू दे दी जाएगी। फिर से रिपीट करता हूं, प्लस की वैल्यू दोस्त मेरे दे दी जाएगी और जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, पावर दो वाले का जो मान होगा वो हमारे सामने कितना होगा, आप मुझे ये बता दो। पावर तीन वाले का जो मान होगा मेरे भाई यहां पर कितना होगा, आप मुझे ये बता दो। पावर चार वाले का जो मान होगा यहां पर वो कितना होगा, आप मुझे ये बता दो। पावर पांच वाले का मान कितना होगा और ये मेरे भाई क्या होगा, आप मुझे ये बता दीजिए। और अंत में पावर छह भी होता है, पावर सात भी होता है। पावर सात काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो जब पूछा गया है तो आपको भी तो पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, ये हम बताएंगे। यानी प्लस का मान देकर के ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये हो गया हमारे सामने टाइप नंबर वन। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है वो हमारे सामने होता है माइनस की वैल्यू, माइनस का मान दिया जाएगा। अब जब माइनस का मान दिया जाएगा तो माइनस के साथ में कौन कौन सा मान पूछेगा, तो माइनस के साथ में तुम्हारे सामने फिर से मेरे भाई यहां पर वही सारी चीजें आएंगी। माइनस के साथ भी पावर दो पूछा जाएगा, माइनस के साथ मेरे भाई पावर तीन पूछा जाएगा, माइनस के साथ पावर चार पूछा जाएगा, माइनस के साथ में मेरे भाई यहां पर पावर पांच पूछा जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ में मेरे भाई यहां पर पावर जो है वो जो पांच है, ठीक है, ये हमारे सामने पांच हो गया, ये पूछा जाएगा। माइनस के साथ में जो पावर छह है हमारे सामने वो पूछा जाएगा और माइनस के साथ में मुन्ना हमारे पावर सात भी पूछा जाएगा। लेकिन दोनों में एक फर्क है, और फर्क यहां पर क्या है तो मेरे भाई जो है वो ये है कि जैसे प्लस दिया गया रहेगा ना तो सब जगह प्लस 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 ही पूछेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, माइनस दिया गया होता है तो जितने भी इवन पावर होते हैं वो प्लस में और सारे के सारे ऑड पावर किस में होते हैं, माइनस में। आप डायरेक्टली माइनस वाले केस में इवन में प्लस माइनस लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बातें आपको दोस्त मेरे यहां पर ध्यान रखनी है और बहुत तरीके से, बहुत तहजीब से आपको ये बातें समझनी है कि गुरुजी अगर यहां दिया गया ना तो दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, सारे के सारे प्लस में रहेंगे। लेकिन इस केस में जितने भी इवन वाले हैं जैसे दो, चार और छह वो प्लस में और बाकी सारे के सारे किस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। क्लियर है भाई साहब, यहां पर बताइए जल्दी से। अब इसमें यहां पर क्या होता है वो देखो, इसमें यहां पर ये हो जाता है कि जैसे मानो इसकी वैल्यू तुम्हारे सामने n दिया, तो एक नियम होता है और वो नियम यहां पर क्या होता है, यदि तुम सेम साइन में जाते हो ना, यदि तुम सेम साइन में जाते हो और मेरे भाई पावर को डबल करते हो, क्या करते हो, पावर को डबल करते हो, तो यहां पर क्या होगा, जैसे आप अगर यहां देखेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी पावर हमारा डबल हो रहा है। तो जब भी पावर डबल होगा तो याद रखिए पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना कम कर देना है, दो कम कर देना है। फिर से पावर आपका डबल होगा तो यहां पर पिछली वाली संख्या के मेरे भाई होल स्क्वायर में से क्या करना है, तो दो कम कर देना है। चार का डबल आठ होगा तो चार की जितनी वैल्यू आई होगी उसके पावर का, उसको मेरे भाई होल स्क्वायर करके दो घटा देना है। ठीक है, तो यहां पर पावर का डबल करके दो घटा दीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि सर जब भी पावर का डबल होगा इस संख्या के होल स्क्वायर में से दो कम, फिर से पावर का डबल यहां पर इतना होगा पूरे संख्या का होल स्क्वायर में से दो कम, फिर चार का डबल जैसे आठ होगा पूरी संख्या का होल स्क्वायर में से दो कम, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अगर साइन सेम हुआ तो मेरे भाई माइनस होगा, साइन अगर अलग हो जाएगा तो हम आपको कहानी बताएंगे। जैसे अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां भी पावर का डबल हो रहा है लेकिन साइन बदल रहा है, तो साइन बदल रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर में मेरे भाई दो जोड़ देंगे, होल स्क्वायर में क्या करेंगे तो दो जोड़ देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर में क्या करेंगे तो दो जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है बात, यहां पर आप प्लस से प्लस में आ रहे हो तो माइनस होता है और माइनस से प्लस में आ रहे हो तो क्या होता है, प्लस होता है। अब यहां बताइए आपका पावर क्या हो रहा है भाई साहब, तो आपका पावर जो हो रहा है गुरुजी डबल हो रहा है और साइन भी आपका क्या है, सेम है। तो जब पावर डबल होगा और साइन सेम होगा तो यहां पर बोलोगे गुरुजी होल स्क्वायर में से क्या करना है, तो होल स्क्वायर में से दो कम करना है। होल स्क्वायर में से क्या करना है, दो कम। जब भी मेरे भाई यहां पावर डबल होगा और सेम साइन के साथ में होगा, होल स्क्वायर में दो कम, फिर चार का डबल आठ आएगा तो फिर इस पूरे का होल स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, दो कम हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो ये पावर दो की कहानी थी। अब पावर दो के बाद में मेरे भाई पावर तीन की कहानी कैसे निकलती है, पूरा का पूरा समझा देंगे और तुम्हें महसूस भी नहीं होगा कि तुम्हें याद कैसे हो गया। पावर तीन यहां पर ये कहता है पिछली वाली संख्या का यहां पर n³ - 3n,
यहां पर ये क्या हो जाएगा n³ माइनस 3n। तुम्हें जो याद रखना है वो खाली पावर 2 रखना है कि n² माइनस 2 और पावर 3 होता है n³ माइनस 3n। अब एक बात बताओ, जो 6 होता है दोस्त मेरे, अभी 7 को हम लोग बाद में फ्रेम में लेके आएंगे, अभी नहीं लाएंगे। मैं आपसे यहां पर ये पूछना चाहता हूं, चाहे 7 भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे, ठीक है ओके, मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि मेरे भाई 6 किसका डबल है, बताओ जल्दी से, 6 किसका डबल है, 3 का। और आपने कहा कि गुरुजी जब भी पावर डबल होता है, जब भी पावर डबल होता है, तो जैसे यहां पर पावर डबल हुआ तो पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम हो जाएगा। पावर डबल होते ही पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा मैं आपको बताऊं, तो यहां पर होगा n³ प्लस 3n। यहां पर क्या होगा n³ प्लस 3n, यहां क्या हो जाएगा n³ प्लस 3n। तो यहां भी देखोगे तो पावर तुम्हारा क्या हुआ है, डबल। तो जैसे पावर डबल होता है, यहां पर आप इसका क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी यहां पर हम करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में साइन अगर बदल गया तो बोलोगे सर +2, और साइन अगर सेम रहता तो बोलते गुरुजी यहां पर -2। साइन अगर बदल गया तो बोलोगे +2, साइन अगर सेम रहेगा तो बोलोगे -2। हालांकि तरीका एक और भी है याद करने का, प्लस वाले के केस में सारे के सारे क्या रहते हैं, माइनस, और माइनस वाले के केस में लगभग सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर वाले क्या रहते हैं, प्लस रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहां कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब बोलेंगे गुरुजी 5 वाला हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो 5 वाला कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो जब भी जो ऑड पावर होते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं, एक पावर 2, पावर 3। पावर 2 याद रखो, पावर 3 याद। 2 को याद रखने से 2 का डबल 4 निकलता है, 4 का डबल 8 निकलता है। 3 को याद करने से 3 का डबल 6 निकलता है, 6 का डबल 12 निकलता है। ठीक है, जो फंस जाते हैं वो ये ऑड वाले, जैसे कि 5 और 7। अब ये ऑड वालों की कहानी और दास्तान क्या है, इन ऑड वालों को मेरे भाई यहां पर इस तरीके से तोड़ो, इस तरीके से तोड़ो, दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनमें आपस का अंतर 1 का हो। जैसे 5 को आपको तोड़ना है कि गुरुजी 2 और 3 में, कि सर 2 और 3 को जोड़ने पे 5 है और आपस में कितने का अंतर हो, 1 का। इससे फायदा क्या होगा, 5 तुम्हारा 2 और 3 में टूटा है, तो 2 और 3 में टूटा है, इसका मतलब यहां पर 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे सामने। तो आप यहां कहोगे गुरुजी 2 का मान, फिर उसके बाद में यहां पर हो जाएगा 3 का मान दोस्त यहां पे। ठीक है, यानी 2 का मान n² माइनस 2, 3 का मान n³ माइनस 3, और इसमें से घटा देंगे 1 की वैल्यू को, इसमें से घटा देंगे मेरे भाई यहां पर 1 की वैल्यू को, तो आपके सामने 5 का जो मान है वो निकल करके चला आएगा। ठीक है, 2 वाले को 3 वाले से गुना करिए और 1 घटा दीजिए। ऐसे ही 7 को अगर आप तोड़ोगे तो 7 हमारे सामने किस में टूटता है, 3 और 4 में। 7 किस में टूटता है, 3 और 4 में। तो आप यहां पर क्या करोगे, 3 वाले को दोस्त गुना करो, 3 वाले को गुना करो, 3 वाले को किससे गुना करो, 4 वाले से गुना करो, 3 वाले को किससे गुना करो, 4 वाले से, और घटाओ किसको, तो घटाओ मेरे भाई यहां पर 1 वाले को। घटाओ किसको, 1 वाले को, तो तुम्हारा 7 भी निकल के चला आएगा। तो जैसे 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, ऐसे ही तो 5 बच गया। 5 का मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 -1, 7 का मतलब 3 और 4, तो 3 और 4 -1। इस तरीके से तुमको चीजें याद करनी है। अब यहां वाला 5 तुम्हारा कैसे बनेगा, अच्छा किसी को वेरीफाई भी करना होगा तो कर लेना मेरे भाई। यहां पर क्या तुम्हारा आ जाएगा, यहां x का पावर 5 हो जाएगा, और यहां पर 1/x हो जाएगा, और यहां x हो जाएगा 1/x का पावर 5, जो आएगा उसको घटा देना है। अब यहां 5 की फॉर्मेशन कैसे होगी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है, 5 की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो ये भी 5 2 और 3 से मिलकर के बना है, तो यहां पर इसका क्या करेंगे, तो 2 वाले का मेरे भाई जैसे मल्टीप्लाई है, 2 वाला तो प्लस में ही रहेगा, 3 वाला बाबू तुम्हारा क्या रहेगा, तो माइनस में रहेगा। अब इसके बाद में क्या करोगे, माइनस करोगे कि प्लस करोगे। तो देखो दोस्त यहां पर क्या करना होगा तुम्हें, यहां पर करना होगा मेरे भाई, देखो मैं समझाता हूं। ये x का पावर 5 है, -1 तुम्हारे सामने x आ गया, और ये तुम्हारे सामने कुल मिलाकर के कितना हो गया, x हो गया भाई। ठीक है, तो यहां पर भी आपको करना होगा माइनस, और क्या करना होगा, माइनस करना होगा दोस्त यहां पर 1 को, माइनस करना होगा, और किसको, 1 को। तो 5 की बड़ी सिंपल सी कहानी रहती है, 2 इंटू 3 -1, और 2 इंटू 3 -1 मेरे भाई। यहां पर इसका 2 इवन में, इसका 3 माइनस में, इसका 1 जो है वो माइनस में। ऐसे ही 7 वाले केस में होता है। 7 हमारे सामने 3 और 4 को लेकर के बना है, तो 3 की अगर हम बात करें तो हमारे सामने ये वाला पार्ट हमारे सामने हो जाएगा, और 3 किस में होगा, तो नेगेटिव में। 3 किस में होगा दोस्त, नेगेटिव में। मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके 4 के साथ में, तो 3 और 4 हो गया। अब अगर देखोगे तो बोलोगे सर x का पावर 7, ये रहा मिल गया। सर यहां पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/x हो जाएगा हमारे आगे। सर यहां पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा सर, और ये हमारे सामने माइनस में आ गया। अब ये चीज है तुम्हारे सामने, तो इसमें आप यहां पर क्या करोगे, इसमें करोगे +1x + 1/7। इससे प्लस करने से क्या होगा, x - 1/7, सॉरी x - 1/7 दोस्त। यहां पर इससे प्लस करने से क्या होगा, ये x इससे खत्म हो जाएगा, और ये वाला चीज इससे खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहां कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो ये कुल मिलाकर की कहानी है, पूरा समीकरण है, जो भी चीजें आनी है वो यहीं से आनी है। इनकी ज्यादातर जो प्रैक्टिस होगी ना आपकी, वो क्वेश्चंस के माध्यम से होगी। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो आइए चलिए सवालों के साथ में शुरू करते हैं। प्लस का एक सीरीज अपना होता है, माइनस का सीरीज एक अपना होता है। सिंपल याद रखना है, पावर को डबल करने पर होल स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, और साइन बदलेगा तो 2 जोड़ेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया जी x + 1/x 5 है। ठीक है, और आपसे कहा गया जी पावर डबल का बताओ। तो मैंने एक ही बात कहा कि जब भी तुम यहां पर
पावर को डबल करोगे तो याद रखना पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटा दो, 25 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा 23, और 23 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम सही उत्तर है। अच्छा चलो मानो अगर ये सही उत्तर है तो यहां पर इस सवाल को बनाने का और दूसरा तरीका क्या होगा, तो यहां पर जो दूसरा तरीका होगा मेरे भाई यहां पर वो एक और भी होगा कि ऐसे सवालों में जो सही आंसर होता है वो वही होता है जिनमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या इसमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं, 2 जोड़ने पे नहीं मेरे भाई, 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसमें 2 जोड़ोगे, हाँ जी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो यही आंसर है। यानी जितने 2 के पावर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गए, उन ऑप्शंस में 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो वो सही उत्तर हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए, पहचान है उनकी। आइए चलिए एक और बात, यहां पर फिर से एक और सवाल। आप यहां देखिए तो यहां से दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन को खींच के लेके चले जाइए। तो जब आप खींच के लेके जाएंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू को आप क्या कहेंगे, तो 3/2 कहेंगे। और आपके सामने कहा गया जी पावर 2 का मान बताओ, तो मैं आपके सामने वही बात कह रहा हूं कि जब भी हमने पावर को डबल किया है, जब भी हमने पावर को डबल किया तो हमने पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटाने की कोशिश की है। तो ये हमारे सामने 9/4 में से हमारे सामने 2 है, ये हमारे सामने 1/4 हो जाएगा। 1/4 कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। 1/4 कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। आप लोग यहां पर ये क्यों बता रहे हैं, डी क्यों बता रहे हैं भाई, इसमें डी आंसर कहां से आ गया बताओ। पावर को डबल करने का मतलब, पावर को डबल करने का मतलब पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटाना होता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहां भी पावर अगर आप देखोगे तो डबल हो रहा है, लेकिन ये डबल अभी फॉर्मेशन बना नहीं है। फॉर्मेशन कैसे नहीं बना है भाई, ये वाला पार्ट है। जैसे मेरा ये कहना होता है कि अगर यहां पर x है ना तो उसके बाद में 1/x आएगा, तो यहां अगर x-2 है एग्जांपल के तौर पे, तभी यहां पर x-2 आएगा। अगर यहां पर ये आ चुका है ना तो यहां भी वो बनाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो जैसे तुम्हारे सामने यहां पर x-2 है तो इधर से भी 2 लाके घटा दो, तो यहां से 2 लाके घटाओगे तो ये वाला पार्ट तो तुम्हारा एज इट इज रहेगा दोस्त, यहां इसमें तो कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। यहां से 2 लाके दोगे तो -2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारे सामने इतना हो जाएगा। ठीक है, और बराबर हो जाएगा कितने के, 6 के। अब जब ये वाली चीज तुम्हारे सामने दी गई है तो भाई मेरे इसका होल स्क्वायर बना दो जल्दी से। आप यहां पर बताइए जल्दी से इसका होल स्क्वायर कितना होगा दोस्त, आप यहां बताइए। इसको p मान लीजिए तो बोलेंगे p + 1/p की वैल्यू दी है तो p² + 1/p² का मान। पावर के डबल करते ही पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, तो मेरे भाई यहां पर 34 हो जाएगा, और 34 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और इतना दिमाग अगर नहीं लगाना था, आपको सीधा मेरे भाई बाई ऑप्शन जाना था, तो मैं आपको फिर से वही सीख दूंगा यहाँ पे कि आप मुझे बताओ पावर 2 का पता करना था, और पावर 2 का मतलब यहाँ पर वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट बने। 2 जोड़ने पे 40 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 जोड़ने पे 42 बनेगा, नहीं है। 2 जोड़ने पे 38 बनेगा, नहीं है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। आइए चलिए पावर 2 तो आपने बहुत खेल लिया, पावर 4 चलते हैं और पावर 4 को समझते हैं। आज मैंने कहा ना इनवर्स फंक्शन पूरा तुम्हारे दिमाग में फिट करके जाऊंगा, और जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे। a + 1/a की बात जो है हमारे सामने 8 है। जब हम इसका पावर 2 करेंगे, डबल करेंगे, तो हमारे सामने यहां पर ये हो जाएगा। पावर के डबल करते पिछली संख्या का स्क्वायर में से मेरे भाई यहां 2 घटा दीजिए। ठीक है, पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए तो 62 हो जाएगा। फिर से पावर का डबल करना है, तो फिर से पावर का मेरे भाई डबल करना है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, पिछली संख्या का जो स्क्वायर होगा मेरे भाई यहां पर, इसमें से आप इसको 2 कम कर दीजिए। ठीक है, 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसका तरीका आप मेरे भाई सीख लो। नहीं सीखा तो आप मेरी कैलकुलेशन की वीडियो देखो जो यूट्यूब पर है, उसमें मैंने बताया है। भेज देना, मैं देख लूंगा, भेज दो मुझे, देख लूंगा मैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 6 दूनी 12 दूना 24 का 4 मेरे भाई यहां पर इतना, और 36 का मेरे भाई यहां पर 38 हो जाएगा। अब 3844 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो 3842 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और फिर से मैं यहां पर वही बात करूंगा, कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बने, इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, खाली यहां पर यही ऑप्शन था, यही उत्तर होता। ठीक है, तो ये बात यहां पर ध्यान रखिए। आइए चलिए एक और क्वेश्चन, फिर से कहता हूं पावर डबल करने पर होल स्क्वायर में से 2 कम करना है। अगर आप यहां पर x से भाग करते हो, ठीक है, x से अगर आप भाग करते हो तो ये हो जाएगा x + 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। और पावर 4 तक पहुंचना है, तो 1 से 4 तक तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते ना भाई, 1 से 4 डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो पहले क्या करोगे, पावर को डबल करोगे। तो पहले तुम पावर को डबल करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे पावर को डबल करोगे पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम, यानी हो जाएगा 23। फिर से पावर को आप डबल करिए। अगर आप यहां पर पावर को डबल करेंगे तो आप यहां पर क्या कहेंगे, पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम, 529 में से 2 कम 527। अब ये 527 है, तो यहां पर इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो उत्तर होगा मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा, गुरुजी देखिए यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक 527 में से 36 चला गया। आप अगर देखोगे तो यहां पर बोलोगे गुरुजी 491, हमारा उत्तर है कौन सा ऑप्शन है, ए जो है आंसर है। कुछ लोग डी बता रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है तुमको एक बार भी है। पावर 1 का डबल करोगे तो होल स्क्वायर में से 2 कम, फिर डबल करोगे फिर होल स्क्वायर में से 2 कम, सीधा सा बात है। गलती इसमें कैसे कर रहे हैं आप लोग,
और पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए भाई, सॉल्व करना शुरू करिए। सवालों का उत्तर अगर साथ के साथ मिलता रहे तो फायदा आपको बहुत ज्यादा है। समझिए बात को, आप यहां पर आधी प्रैक्टिस तो अपनी क्लास में ही कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने पावर 3 का है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कराना चाहूंगा। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा है? मैंने आपको यह पढ़ा है कि अगर x प्लस 1/x का मान उन्ना अगर n दिया होता है तो मेरे भाई पावर 2 का मान हम कैसे निकालते हैं? तो पावर 2 का निकालने के लिए बोलेंगे गुरुजी पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम, फिर मेरे भाई 2 का डबल होता है 4, और अगर हम यहाँ 4 निकालेंगे तो हम यहाँ क्या कहेंगे? इस पूरे के होल स्क्वायर में से, इस पूरे के होल स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 2 कम। तो ये हमारे सामने पावर 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर x प्लस 1/x से पावर 3 का खेला, कि अगर यहाँ पर ये जो है पावर है तो पावर 3 का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो पावर 3 का जो मान होगा वो हमारे सामने होगा n³ माइनस 3n, और जो पावर 6 का मान हमारे सामने होगा वो हमारे सामने क्या होगा? जैसे इसका डबल है तो जब भी पावर को डबल करोगे तो पिछली वाली संख्या का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो। तो पावर यहां पर देख रहे हो ना आप, यहां पर ये दिया गया 3 और 6, तो यहां पर देखो सही से मेरे भाई, पावर 2 के लिए n² माइनस 2 याद कर लो, पावर 3 के लिए यहां पर याद कर लो, बाकी खेल तो तुम लोग खेल ही लोगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो अगर हम यहां देखें तो हमारे सामने वही है, x प्लस 1/x का मान दोस्तों कितना दिया गया? 4। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पावर 3 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? तो कहोगे गुरुजी n³ माइनस 3n आ जाएगा। अब अगर हम देखेंगे 4 का क्यूब 64 में से मेरे भाई 12 हो गया, तो हमारे सामने कितना होगा? 52 होगा, और 52 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर सवाल। यहां पे क्लास के बाद में इसकी पीडीएफ हमारे वाले टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो कि आपको पिन किया गया है कमेंट बॉक्स में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, x प्लस 1/x की वैल्यू फिर से तुम्हारे सामने दी है, और कितना दिया है? 2√3 दिया है, और क्वेश्चन में कहा गया पावर 3 का मान बताओ। भाई मेरे पावर 3 का मान आप कैसे बताओगे? बताना। बोलोगे गुरुजी जब भी पावर 3 करना होगा तो n³ माइनस 3n करना होगा। ठीक है, इस संख्या का क्यूब करिए गुरुजी, 2√3 का मेरे भाई यहां पर क्यूब, तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको 2 का क्यूब 8 मिल जाएगा, और √3 का क्यूब 3√3 मिल जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 24√3, तो यहां पर हो जाएगा 24√3 हो जाएगा मेरे भाई, और इसका 3 गुना हो जाएगा 6√3, 24 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 18√3। कौन सा ऑप्शन है भाई? 18√3 बी आंसर है। और ऐसे सवाल प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी। अगर आप देखोगे तो सीजीएल मेंस 2026 में ये पूछा गया है, तो ध्यान रखो भाई। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। पावर 1 से हमें पावर 6 पे जाना है। हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बहुत फॉर्मूले याद कराए थे। 1 से 6 जाने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, रट लो। 1 से 7 जाने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, रट लो। बट मैंने देखा बच्चों को उसमें परेशान होते हुए, तो मैंने उसको थोड़ा और तोड़ दिया, मैंने उसको थोड़ा और आसान बना दिया। हमने भाई साहब यहां पर ये आपके दिमाग में फिट कर दिया कि देखिए पावर 1 दिया है और 1 दिया गया है, तो यहां पर ये है। 1 से सीधा सीधा कहां पर जाएंगे आप? 3 पर जाएंगे, और 1 से अगर आप 3 पर जाएंगे तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे n³ माइनस 3 इंटू n। 27 में से 9 गया तो 18 हो जाएगा, और फिर 3 का डबल कितना होता है? 6 होता है। 3 का डबल कितना होता है? 6। जैसे पावर को डबल करोगे पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 324 में से 2 कम कर दो, 322 आएगा, और 322 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक तो ये तरीका, नहीं तो दूसरा तरीका वो होगा किस ऑप्शन में 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वैसे भी आप इसको बना सकते हैं, और मात्र 1 सेकंड के अंदर में ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब यहां पर एक मिक्स क्वेश्चन हो गया जो कि हमने उठा के डाला। तो आज की क्वेश्चन में आप देखोगे तो एकदम बढ़िया तरीके से टाइप वाइज चीजों को किया गया है। पहले यहां पर सारे इवन पावर सिखाएं, फिर सारे आपको ऑड पावर सिखाएं, तो जो टाइप वाइज करने का है ना, वो बड़ा बढ़िया तरीके से एकदम जबरदस्त है, और इसी को लेकर के मैं बहुत कॉन्फिडेंट आज की क्लास में कि बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहां पर बताता हूं कि हमारे सामने चीजें क्या है। मैं आपको आंसर यहीं पर लिख के दिखा दूंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है। अब यहां पर देखोगे तो उसी का पावर डबल है। पावर डबल है तो इस संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम करो। डायरेक्ट मेरे भाई लिखना सीखो, बच्चों वाला खेल तुमको नहीं खेलने देंगे हम। ठीक है, तो जैसे यहां पर क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई, आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 14। अब 2 का डबल 4 होता है, 2 का डबल 4 होता है, तो इसके होल स्क्वायर में से 2 कम, इसका होल स्क्वायर 196 होता है, उसमें से 2 कम हो जाएगा मेरे भाई 194। ठीक है, इसकी वैल्यू 194 प्लस के जगह प्लस 4 के जगह 4 इंटू की जगह इंटू, और ये हमारे सामने। ठीक है, और ये कितना है? तो मेरे भाई यहां पर इतने के करीब है। अब बात आती है पावर 6 को लेकर के। पावर 6 कैसे निकलेगा? तो 3 का निकाल करके डबल कर दो। ठीक है, अब यहां पर तुम्हारे सामने जब x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे भाई यहां पर जो है वो 4 है, तो पावर 3 का मान यहां पर ये वाला कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहां पर हो जाएगा n³ माइनस 3n, n³ माइनस 3n। 64 में से मेरे भाई 12 चला गया तो कितना हो जाएगा? 52। और जब 52 हो जाएगा तो पावर 6 का मान कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी पावर 6 का मान इस संख्या का
इस संख्या का होल स्क्वायर में से 2 कम। ये 2704 होता है, 2704 में से 2 गया 2702 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2702। इसका मान कितना हो जाएगा 2702। इसका मान कितना हो जाएगा 2702 हो जाएगा। अब हमारे सामने पूर्ण रूप से सारे के सारे सवाल मेरे भाई निकल करके चले आते हैं कि भैया इन सवालों का उत्तर दीजिए। जैसे 2 का डबल कर दिए 4 आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ 6 आ गया, अब आंसर दो। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखो 2702 है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में 3 गुना किया गया, तो मेरे भाई 200 में 6 की कमी, तो मेरे भाई 600 में 18 की कमी, तो 18 की कमी तो कितना हो जाएगा 588। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 588 हो गया हमारे आगे। चलिए आ जाइए यहाँ पर 14 चौके कितना हो जाता है 56 हो जाता है, तो ये हमारे सामने। अब देखोगे 6 2 8 में से 8 गया तो इतना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो मेरे भाई यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से 5 गया तो एक 2170 के करीब में उत्तर है, 2170 है भैया। लो कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है बाबा, है क्या गड़बड़ है भाई साहब। 4 आ चुका है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया तो 14, 196 में से मेरे भाई 2 गया तो 194, एकदम 3 है और यहाँ पर 4 है, 3 चौके 12। अच्छा यहाँ मल्टीप्लीकेशन गड़बड़ है, 3 चौके 12 और 9 तिरके 27 एक 28 और यहाँ 582, यहाँ पर 582 आएगा मित्रों, 582 आएगा, 582 आएगा। अच्छा 18 की कमी की गई थी, मैंने 12 की कमी कर दी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 2 और 6, 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा भाई। उसके बाद में 15 में से 8 गया तो हमारे सामने 7 हो जाएगा दोस्त। उसके बाद 6 में से 1 गया तो हमारे सामने इतना 2176। अब तो ठीक है, 2176 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। 2176 ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारे सामने बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमने तरीके से सीखा कि पावर 1 से पावर 2 कैसे निकालते हैं, पावर 2 से पावर 4 कैसे निकालते हैं, और पावर 6 जो है वो 3 के माध्यम से निकलता है। 1 से 3 निकालो, 3 से 6 निकालो, बात खत्म। सिंपल तरीका में एकदम यहां पर बढ़िया तरीके से हमने याद करा दिया। तो अगर आपने चीजों को याद कर लिया तो आइए दोबारा से मैं बार बार लिखूंगा, बार बार आपको याद कराऊंगा, बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा और आपको करना पड़ेगा। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, अगर हम बात करें यहां पर अभी तक के मेरे भाई यहां पर, तो अभी तक में हम आपको बहुत तरीके से सिखाएं कि अगर आपके सामने दोस्त प्लस का मान दिया गया होता है, अगर किसी को याद हो गया तो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखते जाना। तो प्लस का मान दिया गया होता है तो पावर 2 का मान हम कैसे निकालते हैं, तो बोलोगे गुरुजी पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से 2 घटा दो। फिर उसके बाद में यहां पर मेरे भाई बहुत तरीके से, बहुत स्वीट तरीके से आपको सारी चीजें बच्चों लिखनी है, सारी बातें लिखनी है। कहीं पर आपको कुछ भी जो है वो नहीं घबराना है, कहीं पर आपको कुछ भी पैनिक नहीं करना है, आराम से हम सारा का सारा सॉल्व करेंगे। और यहां पर अभी ऑड वाले पावर पर नहीं आए हैं तो उस पे आएंगे और एकदम अंत में आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर 1 का डबल करना होता है तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2, 2 का डबल करना होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2, 4 का डबल मेरे भाई 8 हो नहीं सकता तो रहने दो। पावर 3 की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा n³ - 3n। अब 3 का डबल 6 हो जाता है, 3 का डबल 6 हो जाता है, तो इस संख्या के मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर में से आपके सामने 2 कम हो जाएगा। 5 का मान हम कैसे निकालेंगे, 5 का मान 2 × 3 - 1, तो मेरे भाई यहां 2 की वैल्यू हमारे सामने इतना हो गया, 3 का मान हमारे सामने इतना हो गया, और -1 का मतलब यहां पर इतना हो गया। ये हमने पढ़ा है और ये हमने प्लस के केस में पढ़ा है। एकदम याद रख लो, बाई हार्ट याद रख लो, तुम्हारे जीवन में हमेशा ये काम आएगा। अब चूंकि तुमने यहां पर ये पढ़ लिया तो अब पढ़ो मेरे भाई यहां पर माइनस का केस, और माइनस के केस में यहां पर क्या होगा वो देखो। अगर तुम्हारे सामने n दिया गया होगा तो पहली बात ये समझ लेना, ये इवन वाले जितने होते हैं सारे के सारे किस में होते हैं, प्लस में। इवन वाले जितने होते हैं मुन्ना हमारे सारे के सारे होते हैं प्लस में। इवन वाले जितने होते हैं मुन्ना यहाँ सारे के सारे होते हैं प्लस में, ठीक है। तुम इसमें माइनस करने की गलती कर ही नहीं सकते, अगर कर दिया तो कट जाएंगे तुम्हारे 4 नंबर, कट जाएंगे भाई साहब, कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। अब आप यहां पर देखोगे तो आप यहां पर कैसे कहोगे, कल से मेरे भाई बढ़िया से फ्री हूं मैं, ठीक है। यूपी कांस्टेबल की 2-2 घंटे की क्लास चलती थी, एकदम साफ हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था, एकदम सर में दर्द हो जाता था, पीछे बहुत ज्यादा नसें दुखती थी, लेकिन हाँ अब बढ़िया है। तो आराम से 2 टाइम की क्लासेस आपकी परफेक्ट रेगुलर बेसिस में चल लेंगी, एक मॉर्निंग वाली और एक इवनिंग वाली, और बिना किसी परेशानी की चलेगी, हंसते खेसते एकदम खुशी चलेगी। और अब दफ्तर सीरीज का पूरा बढ़िया सिलेबस हम कवर कर देंगे आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर में, खींच देंगे पूरा बढ़िया से। तो ज्वाइन हो जाइएगा, लाइव रहिएगा और बढ़िया से आप जो है इसको अपना कवर कर लीजिएगा। अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर बताते हैं, जैसे हमने बच्चों पावर को डबल किया तो यहां पर क्या करेंगे, पिछली वाली संख्या के देखो माइनस से जाते हो ना तो मेरे भाई यहां पर प्लस आएगा, प्लस वाले केस में माइनस आता है, माइनस वाले केस में प्लस आता है। फिर 2 का डबल होता है 4, तो बोलोगे सर पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से यहां पर क्या करिए 2 घटा दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए 3 की बात, ये हो जाता है n³ + 3n मेरे भाई यहां पर। अब वापस पावर का डबल, तो पावर का डबल हो जाएगा तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बदल चुका है तो -2 के जगह पर +2 आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहां। अब इसका 5 कैसे निकालोगे, वही तरीका, इसका 2 हो जाएगा मेरे भाई यहां पर ये वाला भाग, इसका 3 हो जाएगा हमारे सामने यहां पर ये वाला भाग, और यहां पर ये हो जाएगा 2 × 3 - 1, बस बात खत्म।
ठीक, तो अब चलिए आ जाइए माइनस वाले खेल को थोड़ा सा हम लोग खेले, माइनस वाले सवालों को हम लोग बढ़िया तरीके से लगाएं। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो तैयार हो, बहुत बढ़िया। तैयार हो तो जल्दी से दो खींच के उधर लेके जाओ। तो दो खींच के उधर लेकर के जाओगे तो y माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू जो होगी दो उधर जाएगा, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने 3। और जब ये वैल्यू 3 आ गई तो जैसे मैंने कहा था पावर को डबल करना है, जैसे मैंने कहा था पावर को डबल करना है, तो जब भी पावर को डबल करने की बात आती है तो पिछली संख्या का होल स्क्वायर कर देते हैं। साइन सेम रहता है तो -2, साइन बदल जाता है तो +2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 11। ऐसे सवालों में कभी भी यहां दो जोड़ करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश मत किया करो, उल्टा दो घटा करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो। प्लस वाले केस में यहां पर क्या होता है मेरे भाई, जोड़ करके देखा जाता है, और माइनस वाले केस में दो घटा करके देखा जाता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम कहानी। अगर हम 3 को खींच के उधर लेके चले जाएं तो हमारे सामने y माइनस वन अपॉन वाई है, और ये बराबर है 5/3 के। जल्दी से बना करके आंसर तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। तो यहां पर पावर को डबल करने को कहा गया। पावर जब डबल होगा तो याद रखिए पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से बच्चे यहां पर क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे। चिन्ह बदलने से दो जोड़ा जाता है। बोलो कि गुरुजी 25/9 है, और यहां पर 2 हो जाएगा। 18 और 25 43/9 हो जाएगा, और 43/9 हमारे सामने कितना होगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तुम लोगों से तो पहले आंसर हम देते रहे हैं, बताओ। बहुत गलत है, बहुत गलत है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, फटाफट एक और सवाल का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये वाला सवाल का आंसर दे सकते हैं, एकदम चुन चुन के क्वेश्चन पिछले 5 बार का हम लेकर के आए हैं, और यहां ला करके भैया एकदम की देखो सेम पैटर्न पर फिट हो, सेम चिप से हो। 2022, 23, 24 सब पीछे से खींच के लेकर के आए कि जब का हमको मिल जाए हम तब का कराएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट है वो हम क्लियर कराएंगे। तो अब मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, तो 12 नंबर क्वेश्चन हमने आपको ट्राई करने के लिए दे दिया। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल हम देखते हैं। माइनस में हमको दिए हो और पावर 4 तक पहुंचने की बात करते हो, तो पावर 4 बच्चों हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए। तो बोलेंगे गुरुजी 1 का डबल करिए तो 2 आएगा, 2 का डबल करिए तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो हम यहां पर ये बात बोलेंगे कि आपने हमें कितना दिया है, 3 दिया है, और इसका जो डबल होता है वो हमारे सामने इतना हो जाता है। जब हम पावर का डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर, चिन्ह अगर बदलता है तो यहां पर जुड़ जाता है मेरे भाई 2, तो यहां पर हो जाएगा इतना। फिर इसका पावर डबल हो जाएगा दोस्त यहां पर इतना, और जब भी आप पावर को डबल करोगे तो आप यहां बोलोगे पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। 121 में से 2 घटने पर 119 आएगा, और 119 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर सवाल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। माइनस की वैल्यू दी है, फिर से पावर 4 पूछा है। सीएचएसएल के 2025 में ये सवाल रिसेंट में आया एडिक्विटी पैटर्न पे। आप आंसर बता सकते हैं, बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बता सकते हैं तो जरूर बताइए, जल्दी से आंसर मेरे भाई दीजिए। यहां पर क्या होगा, पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो पहले 1 से पहुंचेंगे 2 पे, फिर 2 से पहुंचेंगे 4 पे। इस बात को यहां पर याद रखना। तो अगर इस सवाल की बात तुम करो यहां पर तो बोलोगे गुरुजी a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। पहले आप इसका डबल करोगे तो यहां पर हमारे सामने इतना हो जाएगा। डबल करने पर पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर, चिन्ह बदलने पर हो जाता है +2, तो यहां पर इतना हो जाएगा। फिर उसका डबल कितना हो जाएगा, तो फिर हमारे सामने यहां पर इतना हो जाएगा। और जब भी हम पावर का डबल करेंगे तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से इतना, तो हमारे सामने 34 हो जाएगा। और 34 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पावर 8 पूछ लिया गया। और मैंने क्या कहा था, अगर आप कंसेप्ट को याद करके चलेंगे तो कोई भी सवाल बना लेंगे, लेकिन यदि अगर आप कंसेप्ट को याद करके नहीं चलेंगे, यदि आप मेरे भाई रट्टा मारने में लगे रहेंगे, आप जीवन में कभी नहीं बना सकते। कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि पावर 8 का भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन सीजीएल में 2021 में आया था। उस जमाने का पेपर थोड़ा अच्छा होता था, उस समय क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछे जाते थे। अब इन्होंने क्वालिटी को खत्म कर दिया है। तो यदि अगर आप देखेंगे यहां पर तो आप कहेंगे गुरुजी देखो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। आपने जैसे सिखाया कि पावर को डबल करना है। अब जब हम पावर को डबल करते हैं ना, तो याद रखिएगा चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, 2 पर है उतना ही आता है। पावर को डबल करने का मतलब पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर, और चिन्ह बदलने पर मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। चिन्ह बदलने पर इतना हो जाएगा यानी इतना हो जाएगा। फिर 2 का डबल दोस्त कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब पावर को डबल करेंगे तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, इतना हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहां पर पावर का डबल हो जाएगा। अब फिर पावर का डबल हो जाएगा तो हम यहाँ क्या कहेंगे, पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे, 47 हो जाएगा। तो लगभग मेरे भाई यहाँ पर हमारे शेर लोग, तुम लोगों को अब पता चल चुका है कि सवालों को कैसे बनाना है। अगर आज 8 का डबल भी 16 पूछ लेना तो 47 के स्क्वायर में से तुरंत कम कर दोगे, कितना, 2 कम कर दोगे। आज 47 का स्क्वायर कितना होता है, तो 22 से 0 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 0 9 हो जाएगा आई थिंक, और 22 0 9 में से 2 कम करना 22 0 7, कुछ ऐसा करके आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो। अब आपके सामने पावर 3 पूछा है। बहुत बढ़िया तरीके से हमने आपको सिखाया कि अगर पावर 3 पूछेगा तो हम कैसे बनाएंगे।
y माइनस 1/y की वैल्यू दी गई है और आपके सामने पावर 3 का मान हमारे सामने पूछा है। तो जब भी हम पावर 3 की बात करेंगे क्यूब की, एन क्यूब प्लस 3n क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, एन क्यूब प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3n हो जाएगा। ठीक है, एन क्यूब का मतलब कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा और प्लस हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 756 और 756 कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, पानी में आग लगा दी आप लोगों ने एकदम यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, आप पावर 1 से पावर 6 पर हैं, डायरेक्ट पहुंच सकते हैं क्या, बताइए। डायरेक्ट पावर 6 पे पहुंच सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं सर, पहले 1 से 3 का निकालना होगा और 3 का डबल करके 6 पर पहुंचना होगा। ठीक है, तो यानी आप समझदार हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पर हमें जो वैल्यू दिया गया है वो इतना दिया गया है, हम यहाँ से अगर पहले पहुंचेंगे तो पावर 3 पर पहुंचेंगे। ठीक है, पावर 3 हमारा क्या कहता है, तो कहता है एन क्यूब प्लस 3n। बोलोगे गुरुजी कभी प्लस आता है कभी माइनस आता है, समझ ही नहीं आता है, बिल्कुल समझ आएगा। जब यहाँ प्लस दिया होगा तो माइनस आएगा, जब माइनस दिया गया होगा तो प्लस आएगा, सिंपल है। आप देखिए 27 में 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 36। अब 3 का डबल हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 6, 3 का डबल क्या हो जाता है 6, और इवन पावर कभी भी क्या रहता है, प्लस में। ठीक है, आपने पावर को डबल किया है तो आप यहाँ बोलोगे पिछली वाली संख्या का स्क्वायर, साइन आपका बदला है तो मेरे भाई हो जाएगा +2, और साइन नहीं बदला होता तो होता मेरे भाई यहाँ पर -2। ठीक है, 36 का स्क्वायर हो जाता है 1296, और 1296 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1298। कौन सा ऑप्शन है मुन्ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो कुछ भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या सिखाया, प्लस वाले सीरीज में सारे के सारे, माइनस वाले सीरीज में सारे के सारे। अब हम सिखाएंगे आपको पावर 5 और पावर 7, जो कि हमने यहाँ पर कहा था, और हालांकि ये तो मैंने शुरू में ही सिखा दिया था कि 5 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनमें आपस में 1 का अंतर हो, जैसे कि 2 और 3, जोड़ने पर 5 आ जाए और अंतर भी 1 का हो। जैसे 1 और 4 को भी जोड़ने पर 5 आता है लेकिन 1 का अंतर नहीं है, तो इनमें 1 का अंतर है, इसलिए 2 वाले को 3 वाले से गुना करके घटा दो, 2 वाले को 3 वाले से गुना करके घटा दो। ठीक है, 7 हो गया। 7 को दो संख्याओं में तोड़ो, जोड़ने पे 7 आ जाए और मेरे भाई आपस में 1 का अंतर हो, 3 और 4। 1 और 6 भी 7 बनाता है, 2 और 5 भी 7 बनाता है, लेकिन हमने लिया किसको, 3 और 4 को। ठीक है, तो यहां पर 3 वाले को 4 वाले से गुना करके 1 वाले की वैल्यू घटा दीजिए तो बात आपकी निकल के चली आएगी। ऐसे ही आप आ जाइए यहाँ पर 5 वाले केस में। 5 वाले केस में दोस्त यहाँ पर क्या है, सेम मेरे भाई यहाँ पर 2 और 3 वाली कहानी है। ठीक है, तो 2 वाले को 3 वाले से गुना करके 1 वाले को घटा दीजिए, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 3 और 4 की कहानी है। 3 वाले को 4 वाले से गुना करिए, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, घटाने के बजाय आपको जोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा एक एक्सेप्शन है, हालांकि एक्सेप्शन नहीं है मेरे भाई, इसको सॉल्व करने पर ये आता है तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करने पर ये आता है। इसमें यहाँ पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो बाद में आपको समझ में आएगी, अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आ पाएगी। अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑड पावर बड़ा होता है, ऑड पावर बड़ा होता है इसीलिए माइनस होता है, और इसमें ऑड पावर छोटा हो जाता है इसीलिए प्लस हो जाता है। ठीक है, तो वो एक अलग कहानी, अलग चीजें हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। हाँ, लेकिन फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको जो है एकदम रटवा देंगे बढ़िया से, आपको दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगी। ऐसे सवालों में एक ट्रिक भी होता है, और वो ट्रिक क्या होता है वो देखिए। ये हमने सारी फॉर्मुला बुक की यहाँ पर कट पेस्ट लगाई है, ये सारा फॉर्मुला बुक के अंदर में दिया गया, हर एक बात फॉर्मुला बुक के अंदर में दिया गया है। जो भी फॉर्मुला हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी फॉर्मुला बुक में ऐसे ही फोटो बना के दिया है कि चाहे तुम 5 की बात कर लो, 7 की बात कर लो, जो तुम्हारी संख्या दी है उसी का मल्टीपल होगा। जैसे कि अगर मेरे भाई यहाँ पर x + 1/x या x - 1/x अगर n दिया गया है, तो चाहे आप 5 का मान निकाल दीजिए या 7 का मान निकाल दीजिए, वो भी किसका मल्टीपल होगा, n का मल्टीपल होगा। तो चीजें अगर मेरे भाई मुश्किल हैं तो वो आसान भी हैं। व्हेन आई एम हियर डोंट फियर। जैसे इस सवाल को बनाने का मतलब, मेथड नंबर 1 हमारे पास में क्या है, तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास में ये है कि आपने हमें a + 1/a दिया है, और कितना दिया है, तो 7 दिया है। आप हमसे चाहते हैं कि हम पावर 5 बताएं, हमने कहा बिल्कुल पावर 5 बताएंगे। 5 दो संख्याओं में टूटता है 2 × 3, 2 का मान हो जाता है मेरे भाई n² - 2, 3 का मान हो जाता है यहाँ पर n³ - 3n, तो हो जाएगा 2 × 3 माइनस कितना, n हो जाएगा। 2 × 3 - 1, n का मान रखते हैं, n का मान 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया तो बच्चों 47 हो जाएगा। n का मान 743 में से 21 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 343 में से 21 गया तो 322 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा। एकदम तरीके से अगर आप यहां देखोगे मल्टीप्लाई करो तो 47 का 2 × 94 का 4 मेरे भाई पास में 9 हो गया। 47 का 2 × 94 और 9 हमारे सामने 103 हो गया। 103 का इतना 10 हमारे सामने पास में। 47 का 3 गुना कितना होता है, तो 4 3 की 20 और 7 के 21, 141, 141 10 151 हमारे सामने। अब आप जब इसमें से 7 घटाओगे ना भाई, तो आपके सामने आ जाएगा 15127। 15127 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है तो आंसर है। तो मेथड नंबर 1 क्या कहता है, मेथड नंबर 1 कहता है 5 निकालना है, 2 × 3 - 1 कर दो, बस बात खत्म। अब जब हमने यहाँ पर ये बात कहा, अच्छा ऐसा होता है क्या
तो आपने कहा जी हाँ ऐसा होता है। तो इसी में से मैंने एक कंसेप्ट चुरा लिया। मैंने एक कंसेप्ट क्या चुराया पता है? मैंने कहा भाई देखो इसमें से एक n को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर n को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3, इसमें से n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ये n स्क्वायर माइनस 2 है, ये n स्क्वायर माइनस 3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 1, यानी पूरे में से एक n कॉमन ले सकते हैं, यानी पावर 5 जो होगा वो n का मल्टीपल होगा, पावर 5 जो होगा वो n का मल्टीपल होगा। तो मैंने जैसे मेथड नंबर 1 के बाद में मैंने कहा मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में यहाँ पर ये हो गया कि जैसे पावर 5 है तो पावर 5 हमारे सामने क्या होगा, तो पावर 5 होगा मेरे भाई 7 का मल्टीपल, क्या हो जाएगा 7 का मल्टीपल। अब मैं चला गया ऑप्शंस में खोजने कौन 7 से कटता है, और जो कटेगा हम उसी को उत्तर दे देंगे। 7 दूनी 14 कटता है, 7 7 49 37 नहीं कटता है, तो ये हमारे सामने नहीं कटेगा। आप देखोगे 7 एकम 7, 7 छक 42, 31, 7 चौक 28, 32 नहीं कटेगा, ठीक है। 7 का गुना 7 मेरे भाई 61, 7 7 8 56 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो जब तीनों नहीं कटेंगे तो कौन सा होगा, यही होगा। 7 का 2 गुना 14, 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 एकम 7, बिल्कुल हमारा ये कटेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले क्या किया, तो पहले मेथड नंबर 1 भी बताया कि कैसे हम पावर में जा सकते हैं, और दूसरा मेथड भी हमने आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पे सवालों को बना सकते हैं। यदि आप सारी बातों को जान गए तो पावर 7 भी तो आप बना सकते हैं, पावर 7 को भी तो आप दोनों तरीकों से जा सकते हैं। आप यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई अपने इस सवाल का उत्तर ये दे सकते हैं कि भैया हमारी बात ऐसी है, पावर 7 में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए किसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, आप यहाँ देखिए मल्टीपल किसका, 3 का मल्टीपल, ठीक है। ये आपके सामने मेथड नंबर 2 बन जाएगा। अब 3 का मल्टीपल होगा हमारे सामने, तो देखो हो सकता है 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ज्यादा ऑप्शन हो, ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। ये तो 3 से कट जाएगा, 7 4 11 नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 7 4 11 नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, तो 2 ऑप्शन हमारे सामने रह गए कि भैया 2 ऑप्शन होगा। अब ऐसे ही में आप जाकर के फंसते हैं जहां 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाए। यदि यहां पर ये वाला ऑप्शन भी अगर आपका नहीं कटता, लेट सपोज यहां पर ये वाला ऑप्शन भी नहीं करता, तो उस केस में डायरेक्टली आप आंसर दे देते, लेकिन चूंकि यहां पर जो है 2 ऑप्शन है तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, इसीलिए हम बेसिक को पहले सिखा रहे हैं और वैल्यू पुटिंग को हम बाद में सिखा रहे हैं, ठीक है। बेसिक को हम पहले सिखा रहे हैं, जो ट्रिक है जो तरीका है वो हम आपको बाद में सिखा रहे हैं। तो याद रखिए मेरे भाई, जैसे हमने शुरू किया था पावर 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, फिर 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, फिर ऑड पावर जैसे 5 और 7, ये सारी चीज हमने सिखा दी। हमने इनके अंदर भी ट्रिक भी बता दिया, हमने इनके अंदर स्मार्ट अप्रोच भी बता दिया। ऐसे ही अगर आप संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं, अभी तो हम लोग अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी आधा सवाल की आधा नहीं किया, अब इसके बाद तो यहाँ पर आप देखो ये वाला टाइप अभी हम शुरू करेंगे। ऐसे ही अगर आप संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं एकदम जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक और लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैंपियंस बैच में मेरे भाई ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको एकदम जीरो से मैंने शुरू किया और एकदम एंड लेवल तक पढ़ाऊंगा। और अगर आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, 2x स्पीड में देख करके पढ़ना चाहते हैं, तो जो टॉपर्स बैच है हमारा वीओडी बैच मेरे भाई, आप उसमें जोड़ करके आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। वीओडी बैच को टॉपर्स बैच भी कहा जाता है, क्योंकि जितने रिपीटर्स होते हैं जो कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा पढ़ रखे होते हैं, लेकिन उनको एकदम जड़ से टॉप तक सीखना होता है यहाँ पे, तो वो वीओडी बैच में एनरोल करके अपने हिसाब से वीडियोस को देख करके पढ़ते हैं। वैलिडिटी लाइफ टाइम बोलती है तो दिक्कत की बात नहीं आती। फीस कितनी है, तो मात्र 699 रुपए, और कहां मिलेगा, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, ठीक है। और लाइव बैच की फीस 899 है, और ये भी विद्याग्राम पे मिलेगा, इसका लाइव चलता है क्लास, ये ध्यान रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है, कितना मजा आया, कैसे आया। और बाकी आपको बता दे, जितने भी हमारे नए साथी हैं जो एकदम 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा नया प्रहार बैच आ चुका है। एकदम जबरदस्त टीम की जबरदस्त यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन है। मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में अगर आपने एक बार जय सर से पढ़ लिया तो मेरे भाई यहाँ पर आप कहीं और से नहीं पढ़ोगे, ये मेरा दावा है। जो यहाँ गहराई है जय सर की इंग्लिश के अंदर में, जितने बच्चे हैं मैं फोन करके पर्टिकुलरली उनसे फीडबैक लेता हूँ, पूछता हूं मैं उनसे उनकी क्लासेस के बारे में, और एकदम पॉजिटिव रिस्पांस जबरदस्त आता है, ठीक है। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और साइंस में मतलब जीएस में हमारी ये पूरी पूरी एक्सपर्ट टीम है जो आपको करा रही है। और मजे की बात यहां पर ये है, अभी जस्ट यहां पर ये बैच आया हुआ है, ठीक है, और ये बैच की फीस है 1499 रुपए, ठीक है। पूरा कॉम्बिनेशन 1499, सिर्फ मेरा मैथ लोगे 899, पूरी टीम का लोगे 1499। तो आप यहाँ पर जो है विद्याग्राम एप्लीकेशन जाइए, जाकर के वहां से एनरोलमेंट आप इसमें ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करनी है दोस्त यहाँ पर, तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर फोन करके बात कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर पीवाईक्यू की बुक ढूंढ रहे हैं एसएससी के अंदर में, तो सबसे बेस्ट की पीवाईक्यू बुक आपको एसएससी में मिलती है, मैथ्स की एसएससी मैथ, और जीएस की आपको यहाँ पर एसएससी जीएस, ठीक है। जबरदस्त किताब सामान्य ज्ञान की आपको, जिसके अंदर में इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से सबसे बेस्ट ट्रिक और इन्फोग्राफिक्स से समझाया जाता है। रेलवे के लिए रेलवे गणित की आपकी किताब मिलती है, जिसके अंदर में जबरदस्त पीवाईक्यू होते हैं। तो बढ़िया से आप इन किताबों से प्रैक्टिस करिए, ठीक। और डेली के सेशन का जो पीडीएफ है वो तो हम एप्लीकेशन पे भी डाल देते हैं, टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं, तो आप यहां से जाके ले सकते हैं। बढ़िया से पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।